दोस्तों आज हम लोग 8वें वेतन आयोग जो गठन हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो जैसे किसी कर्मचारी की 6th पे कमीशन के समय उसकी बेसिक जो सैलरी रही होगी वो 7,000 थी। तो डीए जो है उसमें 2016 1 जनवरी को 125% था। तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया था 2.25, मतलब 1 + 1.25। तो उसकी जब 2016 में लागू हुआ था 6वां वेतन आयोग, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ी थी? तो 7,000 जो बेसिक था उसका 2.25 मल्टीप्लाई हो गया था, तो लास्ट सैलरी ये बनी थी। तो 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तो उसकी सैलरी 18,000 बेसिक हो गई थी, क्योंकि उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था। तो एक्चुअल जो उसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी वो 18,000 और माइनस कर देंगे जो उसकी लास्ट पेमेंट हुई थी वेतन आयोग लगने के पहले 15,750, जो कि 2,250 रुपये आई थी, यानी 14.25% का इंक्रीज हुआ था। तो और अब जो लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 7th पे कमीशन के अनुसार किसी की बेसिक सैलरी 1800 ग्रेड पे 18,000 है। तो उस पे डीए मान लीजिए 1 जनवरी 2026 को 63% हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा 1.63। तो उसकी सैलरी लास्ट सैलरी जो आएगी वो कितनी रहेगी 18,000 बेसिक इंटू 1.63, यानी 29,340 रुपये। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा 1 जनवरी 2026 को, तो उसमें हम मान लेते हैं 2.0 फिटमेंट फैक्टर होगा, लेकिन इससे कम ही रहेगा, मान के चल रहा है 2.0 रहेगा। तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बेसिक पे, यानी 18,000 इंटू 2 यानी 36,000। तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हो जाएगा 36,000 में से आप लास्ट पेमेंट घटा देंगे 29,340, यानी 6,640 60 का, यानी 18.5%। ये 18% हाई है पिछले बार से, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 2.0 लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये कैलकुलेशन केवल बेसिक पे है। आपकी सैलरी में एचआरए भी इंक्लूड होगा, अभी बेसिक पे निकलने में इंक्रीमेंट लगेंगे और अदर अलाउंस डीए वगैरह भी लगेंगे। तो इसी तरह हम देख लेते हैं, अगर किसी कर्मचारी की 4200 ग्रेड पे है तो उसकी बेसिक सैलरी 35,400 होगी। उस पर डीए 1 जनवरी 2026 को उसको 63% लगा हुआ होगा। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा 1.63, 1 + 0.63। तो उसकी लास्ट पेमेंट जो होगी 1/1/26 यानी दिसंबर को, उसकी तनख्वाह आ जाएगी 35,400 का 1.63 हो रहा हो, यानी 57,702 बेसिक, इतना मिलना चाहिए। नाउ अब हम लोग देखेंगे जो बेसिक सैलरी 4200 ग्रेड पे की होगी, जो 8वां वेतन आयोग लगेगा उस पर फिटमेंट फैक्टर उसका होगा 2.0। तो उसकी सैलरी लगभग 2 के बेसिक का जोड़ दें 35,400 का 2 गुना, यानी 70,800। तो एक्चुअल इंक्रीज कितना होगा उसकी सैलरी में 70,800 में 57,702 घटाएंगे, यानी 13,098 रुपये, यानी कि 18.5% इंक्रीज होगा। और ये पिछली बार से ज़्यादा ही हो रहा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 2.0 ले रहे हैं। तो ये बदलाव आएगा आपकी सैलरी में, कोई डबल नहीं हो जाएगी। अगर 60 मिल रही है आपको 1,20,000